हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी एक एजुकेटर हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डेडिकेटेड एजुकेशनल ऐप, यानी कि कोचिंग वाले अगर आप यूज़र्स हैं या फिर आपका अपना इंस्टीट्यूट है और आप लोग भी अपने कोचिंग को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं तो डेडिकेटेड एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शंस के रूप में हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। आपको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि वाइट लेबल एप्लीकेशन का जो एक ट्रेंड इंडिया के अंदर चल रहा है उसमें और डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के अंदर क्या अंतर होता है और आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए और क्या खर्चे आ सकते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल्ड में बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं डेडिकेटेड एप्लीकेशंस और वाइट लेवल एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लेकर हम लोग अपने कन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं डेडिकेटेड एप्लीकेशन वर्सेस वाइट लेवल एप्लीकेशंस के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, और मैं साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज कीजिए कि आपने एक घर को बनाया है और उस घर को आप लोग रेंट पर लेकर किसी को दे देते हो, तो क्या वो बंदा जो घर पर रहने आएगा, नया जो बंदा होगा रेंट पर लेगा, वो आपके नाम से घर चलाएगा या फिर अपने नाम से उस घर पर पोस्टर लगाएगा? तो डेफिनेटली वो अपने नाम पर ही लगाएगा, क्योंकि रहने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो करेंट वाला व्यक्ति होगा जो कि आपसे रेंट पर उस घर को लेता है। ठीक है। सेम वे एक डेडिकेटेड एप्लीकेशंस और वाइट लेवल एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि एक एप्लीकेशंस का सिस्टम है, जैसे कि एक यूज़र ने बना दिया और उसके एसेस को वो कई सारे लोगों को रेंट पर सेल करता है, जिसके वो एनुअल सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में आपसे चार्जेस करता है, और कई सारे इसके अंदर हिडन चार्जेस होते हैं। लेकिन वही अगर डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो अपने मकान के आप स्वयं के मालिक होते हैं, यानी कि आपका अपना मकान, आपका अपना एप्लीकेशन, आपके अपने कोचिंग के नाम पर, जहां पर आपको आपके सर्वर का एसेस, आपके बैकएंड का एसेस और आपके डाटाबेस का एसेस आपके पास होता है। कल को अगर आपका एप्लीकेशन ग्रो कर जाता है और आप चाहते हो कि हम इसमें और फंक्शन की एड ऑन करवाएं या फिर कस्टमाइज़ करवाएं, तो आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अनुसार आप उसमें रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। लेकिन वाइट लेवल में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो एसेस जो होता है वो किसी और के पास होता है, आपका कंट्रोल नहीं होता उस पर। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सुपर एडमिन पैनल की लॉगिन दे दी जाती है, या कह सकते हैं आप एडमिन पैनल की लॉगिन। उसके अंदर आप लोग कई सारे टीचर्स को ऐड करके, स्टूडेंट्स को ऐड करके आप लोग अपने कोर्सेज को सेल करते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि आपका अपना एप्लीकेशंस, कहने को तो दोनों ही होते हैं क्योंकि दोनों ही आपके नाम पर होंगे। सपोज कीजिए मेरा ABC कंपनी है और ABC कंपनी का वाइट लेवल एप्लीकेशंस है और डेडिकेटेड एप्लीकेशंस है, दोनों का नाम सेम होगा। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा मेजर अंतर होगा वो आपको देखने में आएगा कि प्ले स्टोर का जो एक गूगल लॉगिन होता है वो आपका यूज़ नहीं होगा, उन्हीं का यूज़ होगा, उन्हीं के प्ले स्टोर पर वो आपका एप्लीकेशंस पड़ा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा अंतर होता है कि आपको सर्वर का एक्सेस नहीं मिल सकता वाइट लेवल एप्लीकेशंस पे, क्योंकि वो आपके सर्वर पर होस्टेड नहीं होता है, वो उनके सर्वर पे है। जब तक वो अपनी कंपनी को चला रहे हैं तब तक आपका बिजनेस चलेगा। जिस दिन उनकी कंपनी लॉस में जाएगी और वो अपने धंधे को बंद करना चाहते हैं या फिर उनका टारगेट पूरा हो गया, वो जाना चाहते हैं, आपकी कंपनी उसी दिन बंद हो जाएगी। आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने कोचिंग एप्लीकेशंस को किसी और के साथ बनवा कर। गजब बेइज्जती है। तो सबसे बड़ा अंतर पॉइंट को नोट कीजिएगा कि अगर वो कंपनी जो वाइट लेवल एप्लीकेशन सेल कर रही है कल को बंद हो जाती है तो आपको अपना खुद का एप्लीकेशंस बनवाना पड़ेगा, सारे डाटा गायब हो जाएंगे, कुछ भी सेफ्टी नहीं, कोई भी सिक्योरिटी आपके पास नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होता है। अगर आप एक एजुकेटर हैं और अपने स्वयं के कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने अपने कोचिंग को एक ब्रांड के रूप में देखना है कि भाई मेरा कोचिंग ऑनलाइन चले भी और अपना खुद का उस पर अधिकार हो कि कल को आपका जो भी उसमें आप कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से आप करा सकें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के जाएं।
लेकिन अगर आप अपने कोचिंग को लेकर सीरियस नहीं हैं और बस किसी तरह से आप अपने आप को लाइव लाना चाहते हैं बिना किसी हार्ड वर्क के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आप वाइट लेवल एप्लीकेशंस के साथ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि ना आपकी सिक्योरिटी है, ना आपके बच्चों की सिक्योरिटी है जो उसमें पढ़ने जा रहे हैं, और ना आपके डाटा की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो कभी भी गायब हो सकती है और कहीं भी आपके डाटास को लीक किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास डाटाबेस का एक्सेस नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। और सबसे मेजर अंतर होता है इसके पीछे छुपे हुए कई सारे कॉस्ट जो आपको शुरुआत में बताए नहीं जाते हैं इन वाइट लेबल कंपनीज के द्वारा, और बाद में तरह तरह के नाम से, लाइक लाइव स्ट्रीमिंग के नाम से आपसे पैसे ऐंठेंगे, OTP के नाम से पैसे ऐंठेंगे। हो सकता है ट्रांजैक्शन की लिमिट बना रखी हो, 2% आपका जो है वो रिजर्व पे लेता है, लेकिन ये लोग आपसे उससे एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे लेंगे, क्योंकि इनका जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो आपके रिन्यूअल से कंप्लीट नहीं हो सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है आपका एनुअल खर्चा, जो कि आपको आपके एप्लीकेशन को रिन्यू करने के लिए देना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि आप अगर डेडिकेटेड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो आपको कितने की लागत आ सकती है, कैसे परचेस करेंगे, और इसके क्या अपफ्रंट कॉस्ट और इसके बैकएंड कॉस्ट आपको देखने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको कई सारे ब्रेकअप्स में इसे समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला, जो डेडिकेटेड एप्लीकेशंस होते हैं, कई सारी कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का खर्चा आपको आने वाला है। ये सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन को बनवाते हैं डेडिकेटेड के नाम पे तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। लेकिन हमारी कंपनी ने आपके लिए एक एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया है जो कि डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा। हम आपको सर्वर एक्सेस आपके सर्वर पर अपलोड करके दे देंगे, या फिर अगर आप हमसे लेना चाहते हैं सर्वर तो आप हमसे भी ले सकते हैं। हम आपको एप्लीकेशंस दे देंगे, एप्लीकेशन के सोर्स कोड दे देंगे, आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसमें कोडिंग जो कस्टमाइजेशन कराना हो, चाहे आप हमसे कराइए चाहे किसी और से कराइए, आप करा सकते हैं। वन टाइम पेमेंट होगा, कोई रिन्यूअल इसमें चार्जेस आपको नहीं देने होंगे, किसी भी तरह का कोई पैसा आपसे बाद में नहीं मांगा जाएगा कि भाई आपके ऐप को जिंदा रखने के आपको पैसे देने हैं तो हम आपके एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। ट्रूली अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड इन द सेंस आपके जो कोर्स एड ऑन की फंक्शनैलिटी होती है वो आपकी अनलिमिटेड रहने वाली है। जो बैकएंड से जितने भी फंक्शनैलिटी आपके कंट्रोल होते हैं, जो एडमिन पैनल के हाथ में होते हैं, कोई लिमिटेशंस हमारे तरफ से नहीं होगा, क्योंकि वो डेडिकेटेड सिस्टम होगा जिसके अधिकार आपके पास होंगे, हमारे पास आपको प्रोवाइड करने के बाद नहीं रह जाएंगे। अब आती है बात सर्वर की। सर्वर जो है वो काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सर्वर के बिना आपका एप्लीकेशन डाटा शो ही नहीं करेगा। तो सर्वर के लिए हमने बहुत ही चीप ऑप्शन खोजा है, जिसमें आपका $24 पर एनम से लेकर $36, $48 कई सारे प्लान हैं। अगर इन INR में बात करें, यानी कि इंडियन रुपीज़ में, तो लगभग 3,000 से 2,500 से 3,500-4,000 के आसपास का आपका सर्वर का खर्चा आता है एनुअल, यानी कि आपको 3,500-4,000 रुपया साल का देना होगा। कहीं से भी आप लें, GoDaddy से ले सकते हैं, HostGator है, उसके बाद बिग रॉक है, हॉस्ट्रिपल है, और हमारी कंपनी लीज माई होस्ट भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपका खर्चा नहीं आने वाला है। वीडियोस को अपलोड करने के लिए, जो कि वीडियो लेक्चर्स आपकी होंगे, उसको अपलोड करने के लिए आप लोग कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप वीडियो को अनलिस्ट कर दीजिए अपने यूट्यूब के ऊपर, उसकी लिंक को शेयर कर दीजिए एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन के अंदर शेयर की गई यूट्यूब की लिंक कहीं भी कॉपी नहीं हो सकती, आपको वापस से यूट्यूब के ऊपर लेकर भी नहीं जाएगी। आपका वीडियो एप्लीकेशन के अंदर सेफ रहने वाला है। यूज़र को उसका गेटवे नहीं मिलेगा, यानी कि वो एप्लीकेशन तक नहीं जा सकता यूट्यूब तक कि आपकी जो वीडियोस है उसका लिंक विंक पा जाए या डाउनलोड कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एप्लीकेशन के अंदर सेफ रहेगा। कोई स्क्रीनशॉट की रिकॉर्डिंग नहीं है, या फिर कोई स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। साथ में 1 यूज़र 1 टाइम में उसमें लॉगिन कर सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस विथ टाइमिंग आपको इसमें दिया जाता है, जहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि 60 मिनट का पेपर है भाई, इतने क्वेश्चंस हैं, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को सेल कीजिए। वीडियो लेक्चर्स को सेल कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं PDF फॉर्म में, या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सेल करना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं यूज़र से, तो आप शेयर कर सकते हैं। कई सारे फॉर्म्स हैं आपके लिए अवेलेबल होंगे, उसमें आप होमवर्क दे सकते हैं, लेक्चर्स, अपने वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वीडियो को ही अपलोड करें अपने लोकल सर्वर के ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हैं। 100 GB का प्लान लिया है तो मान कर चलिए कि आपका 10, 15 या 100 वीडियो के आसपास आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने स्टोरेज को बाय करना पड़ेगा। आप स्टोरेज को एक्सपेंड करा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि सर्वर आपका है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको
बढ़वा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितनी आ सकती है। तो देखिए हम लोगों ने जो कॉस्ट रखा है वो आप लोगों के सपोर्ट के लिए रखा है कि जो हमारा एजुकेटर्स है वो वाइट लेबल के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि आप अपने आप को उनको बेच रहे हो और हर महीने हर साल आप उनके ऊपर ही आश्रित रहने वाले हो। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने एक शुरुआत की है एप्लीकेशंस की, जिसका दाम हमने 15 से 50 के बीच में रखा है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग आपकी प्राइस कोट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्राइस कोट करते हैं वो 15 से 20 हज़ार के बीच की होती है। उससे ज़्यादा के बीच की प्राइस नहीं देते हैं हम। अगर कोई कस्टम रिक्वायरमेंट डालता है कि भाई मुझे कुछ ऐसा यूआई चाहिए या फिर ऐसी फंक्शनैलिटी उसमें ऐड ऑन करके दे दो, तो उसके लिए अलग से कॉस्टिंग आपकी लगती है। लेकिन जो हमारा मेन प्राइस है वो 15 से 50 के बीच में है, और एक एवरेज प्राइस जो हम ज़्यादातर अपने कस्टमर्स को सेल किए हैं अब तक वो 15 से 20 हज़ार का हमने रखा है। इसके बाद आपका एक्स्ट्रा खर्चा क्या आ सकता है? होस्टिंग हो गया, एक डोमेन आपको लेना होगा और एक प्ले स्टोर का आपका लाइसेंस बाय करना होगा, जो कि $25 यानी कि लगभग 1700 से 2100 के बीच में आपका जो भी INR का रेट होगा, कन्वर्जन रेट होगा USD का, उसके अकॉर्डिंग आप $25 का निकाल लीजिएगा। वो गूगल को वन टाइम पे करना होता है। 15 से 20 हज़ार जो मैंने बताया वो वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद हम आपसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन एड ऑन फ्यूचर में कराएंगे तो उसके लिए आपको पे करना होगा। इसके अलावा कोई अपफ्रंट आपका कॉस्ट नहीं आने वाला है। बहुत ईजी टू यूज़ है एप्लीकेशन, आप घर बैठे सीख सकते हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको खुद भी जूम पर आकर स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाते उसे यूज़ करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेडिकेटेड एप्लीकेशंस। अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो परचेस करने से रिलेटेड, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप के ऊपर मैसेजेस लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर उस पर मैसेज कर लीजिएगा। कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आइदर आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन परचेस करना हो या फिर ना करना हो, दोनों ही सेंस में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो वीडियो से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए, तो सजेशंस भी आप हमसे ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।